बस डांस गाना करने के लिए लोग पूजा करते हैं, मगर नहीं, हम लोग का यहाँ पे अभिप्राय पूजा अभिप्राय बना हुआ है कि जो बिहार में आप शायद देखिएगा कि इनका और पूजा पंडालों से बिल्कुल अलग माँ का स्वरूप है। ये माँ महासरस्वती खुद से ही सीखे हैं, तो मेरा गुरु मेरे अंदर ही है। संयोगवश मतलब मुझे मौका नहीं मिला ऐसा, क्योंकि बाल्यकाल से ही कर रहे हैं, तो उस समय कोई गुरु या और आज से 30 साल पहले यदि आप पीछे जाती हैं तो आप और समझ सकती हैं कि हम लोग के समाज में बहुत ज़्यादा कला के प्रति, खेल के प्रति रुझान नहीं है। तो वो हम बैठ के घंटों बैठ के बना रहे हैं, जैसे आँख बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इसमें डेडिकेशन का, हेवी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है। जी हाँ, आपको हम एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम मयंक है। वो खुद तो एक इंजीनियर है, पर वो अपनी हाथों से हर एक साल सरस्वती माता का जो मूर्ति होता है अपने हाथों से बनाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं पीछे कि काफ़ी सुंदर है मूर्ति, और ये अपने हाथों से बनाते हैं हर एक साल। और बिहार के जितने भी दिग्गज नेता विधायक होते हैं इस मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं, और उनका जो माता है माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी मयंक जी। जी, मयंक जी, आप इतनी खूबसूरत मूर्ति है ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिलता है कि आपको खुद से अपने हाथों से ये मूर्ति बनाते हैं और हर साल इसकी पूजा अर्चना करते हैं? और आप खुद, हम बता दें दर्शकों को कि खुद ये इंजीनियर हैं, पीआर में भी ये जॉब करते हैं, और इनको कैसे समय मिल पाता है बताइए हमारे दर्शकों को मयंक जी। जी, नमस्कार। एक्चुअली जहाँ तक प्रेरणा की बात है, वो बहुत बाल्यकाल से ही कर रहे हैं, तो प्रेरणा स्वतः माँ की तरफ से ईश्वरीय देन है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। माँ की कृपा है कि माँ चाहती है कि मेरे द्वारा पूजा लें, और विगत 31 वर्षों से माँ इसी तरह हर वर्ष बिना रुके पूजा ले रही हैं, और आशा करते हैं कि माँ आगे भी निरंतर इसी तरह पूजा हम लोगों से लेते रहें। हाँ, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे बनाते हैं ये मूर्ति? प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं, नहीं, बनाते हैं? ये जो आमतौर पे लोग जो जनरल बनता है जी, मिट्टी की मूर्ति, जी, तो जी, ये मिट्टी खर नेवारी हम लोग बोलते हैं, जी, वो पुआल बोलते हैं, तो वो सब चीज़ मिला के ही बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं बनाते हैं, क्योंकि जी, ऐसे भी आप जानती हैं कि आजकल पर्यावरण। पर्यावरण को लेके कि जो भी चीज़, जी, इसमें हर चीज़ कागज़ का देखिए, मिट्टी का जो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जी, कि वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ यूज़ करें। जी, जी, कि जैसे साड़ी भी है, तो आपको बोरे की साड़ी है जो कि बाद में जाके वो गल जाएगी। जितना भी डिज़ाइन वगैरह है सब कागज़ का बना हुआ है, जी। तो इसमें अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि वो बायोडिग्रेड हो जाए, जिसमें हम लोग को पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। तो बताइए दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि पर्यावरण भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि मूर्ति बना देने से नहीं होता है। इन्होंने पर्यावरण को भी मद्देनज़र रख के जी, बनाया है बिल्कुल, मूर्ति को। बिल्कुल, पर्यावरण को हम लोग नहीं बचाएँगे तो हम लोग ही नहीं बच पाएँगे, और जी, जब हम लोग ही नहीं बच पाएँगे तो पूजा कैसे होगा? जी, तो ह बिल्कुल। पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए हम आम इंसान को बचे रहना ज़रूरी जी, है। तो इसलिए पर्यावरण का तो एकदम, क्योंकि देखिए जो हम लोग पूजा करते हैं, वो कहीं न कहीं पर्यावरण का ही पूजा करते हैं। जी, जी, जैसे आप छठ ले लीजिए, और ये भी क्या जी, है, सरस्वती हैं, तो हर चीज़ पर्यावरण से ही रिलेटेड है। जी, वसंत ऋतु आता है तो आप देखिएगा सरसों का पीला-पीला लोग पहनते हैं, तो उस समय सीज़न ऐसा रहता है, जैसे आप बैर चढ़ाते हैं, तो हर चीज़ सीज़नल, हम लोग को भारत का तो यही खूबसूरती है कि हर सीज़न के लिए हर एक अलग-अलग त्योहार बनाया गया है। तो इसलिए पर्यावरण का तो एकदम बिल्कुल सर्वोच्च, मतलब सबसे पहला स्थान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पर्यावरण पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम और आप नहीं रहेंगे, और हम और आप यदि नहीं रहेंगे तो फिर पूजा कौन कर पाएगा? पूजा नहीं हो पाएगा। तो पूजा को बनाए रखना, यदि हम लोग चाहते हैं कि भक्ति आगे करते रहें चिरकाल तक, तो उसके लिए पर्यावरण को तो बचाए रखना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग यूथ हैं, हम लोग इन बातों को ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे वो कौन देखेगा? तो हम लोग देखिए कोशिश भी यही करते हैं कि इस पूजा के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा दें, और एक चीज़, एक आदत स्थापित करें, जिसके जिसके कारण जो हमारे यंगस्टर हैं या फिर जो लोग हैं, आप लोग जानती होंगी कि सरस्वती पूजा को लोग सोचते हैं अरे बस डांस गाना करने के लिए लोग पूजा करते हैं, मगर नहीं, हम लोग का यहाँ पे अभिप्राय पूजा अभिप्राय बना हुआ है कि जो बिहार में आप शायद देखिएगा कि इनका और पूजा पंडालों से बिल्कुल अलग माँ का स्वरूप है। ये जी, माँ महासरस्वती हैं, जी। इनका 8 भुजा हैं।
और ये मयंक जी बताइए कि ये जो मूर्ति है, ये कहीं से आपने ट्रेनिंग ली है? क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा भव्य है मूर्ति। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रेनिंग तो मैंने कहीं से नहीं लिया है। जी। मगर जैसे कहीं भी प्रतिमा बनी रहती थी, आमतौर पे दुर्गा पूजा, दशहरा वगैरह में जो घूमने जाता था, तो वो देखता था कि उन लोगों ने कैसे बना रखा है। तो आप तो खुद एक से सीखे हैं जी ये? हाँ, खुद से ही सीखे हैं। अरे वाह! तो मेरा गुरु मेरे अंदर ही है। जी। संयोगवश मतलब मुझे मौका नहीं मिला ऐसा, क्योंकि बाल्यकाल से ही कर रहे हैं, तो उस समय कोई गुरु या और आज से 30 साल पहले यदि आप पीछे जाती हैं, तो आप और समझ सकती हैं कि हम लोग के समाज में बहुत ज़्यादा कला के प्रति, खेल के प्रति रुझान नहीं है। जी। बिहार इसमें बहुत पिछड़ा है। जी, जी। कला के प्रति आपको हर जगह पे आईएएस बनने की बातें हो सकती हैं, नेता विधायक बनने की बातें हो सकती है, बट आपको खेल में जाने की बात नहीं होती है, कलाकार कोई नहीं बनते हैं। तो ये आप कुछ भी कह सकती हैं, मगर ये ड्रॉबैक है। आप बंगाल में जाइए, हर घर में वहाँ कलाकार है। वहाँ तो हाँ। हाँ, तो ये इस चीज़ में बिहार पिछड़ता जा रहा है। जी, कला की दृष्टि जी से। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि हर कोई कलाकार है, यदि आपके जीवन में कला नहीं है, तो आप बेकार हैं। इसलिए आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए आप लिखना ही लेते हैं, आप मान लीजिए आईएएस ही बनते हैं और कॉपी में लिख के जो पेपर देते हैं, तो ये आपकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं होगी। तो आप हो सकता है लोग पढ़ेंगे नहीं, आपको मार्क्स कम आएगा। तो कलाकारी हर चीज़ में, हर कोई कलाकार है। खाने का कला कैसे खाया जाता है, चलने का कला, हर चीज़ का कला होना चाहिए, तो कला हर आदमी में है। तो उसको वो बस है कि तराशने की ज़रूरत है। जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है ये करने की? क्योंकि आपका खुद इतना बिज़ी शेड्यूल है, जी, तो कैसे आप समय निकालते हैं? जी, बिल्कुल, पहले देखिए पहले तो मैं पूजा किया करता था, जी। अब ऐसा है कि माँ पूजा करवाती हैं बिल्कुल, अच्छा। मतलब हाथ पकड़ के। बात आप बिल्कुल सही करी हैं, क्योंकि अब तो मैं प्रोफ़ेशनल हूँ, अपना मेरी कंपनी है। जी, तो मैं उसमें मतलब वहाँ कार्यरत हैं। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो जिसकी वजह से क्या है कि समय का बहुत अभाव है, मगर उसमें निकाल के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। जी, कोशिश हमारी यही कला से हमेशा जुड़े रहना है। हाँ जी, हाँ, कला से जी, जुड़े रहना। यहाँ पे देखिए, सिर्फ़ यहाँ पे कला ही नहीं, कला के साथ आपको डेडिकेशन मिलेगा, जी, आपसी सौहार्द मिलेगा। अब साल में यदि ये मौका है तभी ना आप और हम मिल पा रहे हैं, नहीं जी। तो आप कहीं काम कर रही हैं, हम कहीं काम कर रहे हैं। तो ये एक आप बहाना है एक-दूसरे से मिलने का। जी, आजकल हो गया है कि पीढ़ियों में कि जो अपना टैलेंट है, लोग उसको नीचे कर देते हैं और रोज़ की भागा-दौड़ी में लग जाते हैं। पर आप अपनी कला को ज़िंदा रखें। देखिए ये जो जी, लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से हो जाएगा, तो जी, मेरे समझ से ऐसे, मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा जी, नहीं होता है। आप यदि आपके पास कुछ अलग टैलेंट है, ये तो वो आपकी शक्ति है। जी, और या आप किसी एक फील्ड, जैसे कहते हैं ना कि आपको वर्णमाला का ज्ञान ये यदि हो जाता है, एबीसीडी आप जान जाती हैं, अल्फ़ाबेट का आपको नॉलेज हो जाता है, या फिर क ख ग घ का हो जाता है, तो आप निश्चित तौर पे कोई ना कोई सेंटेंस बनाना सीख लीजिएगा। तो एक चीज़ में यदि आप पारंगत हो रही हैं, तो हो सकता है अगली चीज़ों में भी आप उस अच्छे से कर पाएँ। तो सब एक-दूसरे से डेडिकेशन है, जैसे कला है, तो इसमें डेडिकेशन खोजता है कला। तो डेडिकेशन खोजता है, तो वो हम बैठ के घंटों बैठ के बना रहे हैं, जैसे आँख बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इसमें डेडिकेशन का, हेवी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। डिटेलिंग की हाँ, ज़रूरत डिटेलिंग की ज़रूरत होती है, जी, आप जी, ऊबे नहीं, थके नहीं, जी, और बिल्कुल एकदम बनाते रहें, एकाग्र हो, कंसंट्रेशन हो, तो वो एक चीज़ में आ गया। तो ये चीज़ मैं अनुभव किया हूँ कि जैसे वो इस कला के माध्यम से, इसमें जब मेरे में वो चीज़ का विकास हो गया, तो और चीज़ों में मुझे वो हेल्प करता है। तो वो मान लीजिए मेरा और भी कार्य क्षेत्र का जो भी है, ऑफ़िशियल वर्क है, वो सब में, तो बहुत फ़ायदा मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे उतना देर बैठने का, उतना देर कंसंट्रेट होने का ये एक हैबिट हो चुका है। मतलब अगर आप कला से जुड़े रहे तो आपकी जो अंदरूनी ज़िंदगी है, जो आपको अंदर से भी बहुत अच्छा व्यक्ति बना देता है, कला हमें यही सिखाती है। जी हाँ, कला यही सिखाती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप मान लीजिए कि इंडिविजुअल कोई काम करते हैं, तो बहुत हद तक वो निजी होता है। जी, जी। बट कला के माध्यम से आप बहुत चीज़, बहुत देखिए, ये एक मौका होता है कि आप समाज को इसी बहाने कुछ मैसेज दे पाएँ, तो ये सब बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। जी। तो कला तो एक बहुत अद्भुत चीज़ है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकती हैं, और ये बहुत बड़ा टूल है। जैसे जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा टूल है, कि जो जैसे हम लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। अहिंसा, जो जो अहिंसा प्रिय लोग हैं, तो वो बिल्कुल इस उनके लिए टूल है कि वो इसी बहाने कुछ समाज को दें, कुछ मैसेज वो करें। अब देखिए, कोलकाता में भी जाइएगा दुर्गा पूजा में, तो आजकल थीम पूजा का एक वो वहाँ है। कॉम्पिटिशन होता हाँ, है कॉम्पिटिशन कि होता है कि किसका पंडाल सबसे ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कोलकाता में गया, देखा, अच्छा। तो बहुत चीज़ प्रेरणा मिली कि वहाँ का दुर्गा पूजा, यहाँ का पूजा, या वहाँ का मेंटालिटी, यहाँ का मेंटालिटी बहुत अंतर है। अंतर है। तो देखिए, हमको सिर्फ जीडीपी में ही और स्टेट से समानता नहीं करना है, या आगे नहीं बढ़ना है, या
कदम से कला कदम, के क्षेत्र हाँ, में। कदम से कदम नहीं मिलाना है, जीडीपी के साथ-साथ ओवरऑल ग्रोथ के लिए कला को भी आगे लेके चलना है। उस फील्ड में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम तो चाहेंगे कि सरकार को भी हमारी जैसे अभी खेल विभाग बनाई है, तो इस ढंग से कला के प्रति इस ढंग से पूजा-पाठ के प्रति ये सब चीज़ एक होना चाहिए उसको मतलब बढ़ावा देने का कुछ चीज़ लानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोग क्योंकि मैं सच बोलता हूँ कि मैं 30 साल पहले 31 साल पहले जो पीछे मैं मुड़ के देखता हूँ, तो उस समय और अब में बहुत बदलाव हुआ। पहले तो बहुत चीज़ का इन्वेंशन नहीं मतलब लोग नहीं थे, लोग इसको उतना अच्छा नहीं मानते थे या करने नहीं देते थे। घर में ही था कि अरे नहीं क्या मूर्ति बनाता रह जाएगा, पढ़ेगा नहीं, ये नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे नहीं हम इंजीनियर बन गए ये, तो धीरे-धीरे और माँ-बाप अभी बड़े-बड़े नेता विधायक इसके दर्शन के लिए आए, तो इस बार कौन-कौन आए हैं हाँ, दर्शन के लिए? नहीं वो तो आते ही रहते हैं, अभी और लोगों का आना ही है। आज जी। सुबह में भूमि राजस्व एवं सुधार मंत्री आए हुए थे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए हुए थे। तो यहाँ पे डिप्टी सीएम आते रहे हैं हर वर्ष। तो यहाँ पे है कि माँ का देखिए एक स्वरूप है और 31 साल से पूजा होते-होते एक चीज़ है कि जागृत है माँ। अत्यंत जागृत आप देखिएगा तो अनुभव कीजिएगा क्योंकि यहाँ माँ सरस्वती के स्वरूप में माँ दुर्गा की स्तुति होती है यहाँ पे माँ महासरस्वती की स्तुति है और 10 दिन की पूजा है हमारा पूजा 30 तारीख से ही घट स्थापना हो चुका था और ये आपका आज अष्टमी है खिचड़ी का भोग वगैरह आज हम लोग कर रहे हैं और 7 तारीख को दशमी है तो उस दिन विसर्जन करेंगे तो बिल्कुल नवरात्रा का ही है ये गुप्त नवरात्र शिशु नवरात्रा बोलते हैं तो उसी में माँ का पूजा हो रहा है तो फर्क इतना है कि सप्तमी के दिन पट खुलता है यहाँ पे पंचमी के दिन पट खुल जाता है और तब से पूजा विधिवत होते रहता है माँ का और ये क्योंकि ऐसा स्वरूप आपको पूरे बिहार में कहीं देवी की नहीं मिलेगी और ये बहुत जागृत है बहुत लोगों का मनोकामना पूर्ण किया आप किन्हीं से पूछिएगा कोई सोने का बिंदी चढ़ाता है कोई हीरे का डायमंड का बिंदी चढ़ाता है तो बहुत सारा चीज़ मतलब यहाँ पे है तो ये माँ का कुछ ऐसा है कि हर वर्ष किसी को कुछ ना कुछ किसी की शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाती है नौकरी का बहुत सारा चीज़ हम लोगों का देखा हुआ है 30-31 साल इसी ढंग से नहीं बीता है और हो रहा है और कितना भी विघ्न बाधा हो माँ का पूजा मतलब यथावत जैसा चलता आ रहा है वो होता है और हो ही जाता है लगता है इस बार नहीं कर पाएंगे मगर जैसे जैसे समय आता है माँ का पूजा का वो ऑटोमेटिक वो पूजा माँ स्वीकार कर लेती हैं और एक चीज़ है कि हर साल से पहले से लगता है लोगों को कि इस बार और अच्छा हुआ तो ये बहुत बड़ी खासियत है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन मयंक जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति के साथ कैसे जुड़े रहना चाहिए, अपनी कला को कैसे जीवंत रखना चाहिए। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ बाइस्कोप। मयंक जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और सहयोगी सोनू के साथ मैं स्नेहा न्यूज़ बाइस्कोप पटना।